शामिल हो जाएगा। और मैं देख रहा था कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं वो सुबह से दोहा पढ़ रहे हैं, वे सुबह से वेद पुराण की बातें कर रहे हैं, वे सुबह से माननीय सदस्य, धन्यवाद माननीय सदस्य इंद्राणी जी। हैरानी हुई आप प्लीज, ये समाजवादी पार्टी के हमारे जो साथी हैं जो कि अयोध्या, माननीय सदस्य प्लीज आप लिख दीजिएगा, कार्रवाई में शामिल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के हमारे जो साथी हैं अपनी, माननीय सदस्य आपका समय खत्म हो गया, आप कृपया करके लिख के दे दीजिएगा प्लीज। समाजवादी पार्टी के साथी हैं, आपका कार्यवाही में शामिल हो जाएगा। कभी भी सनातन धर्म के लोग नहीं रहे। जो समाजवादी पार्टी की सरकार से जुड़े जो लोग हैं, उनके गठबंधन के जो साथी हैं, जो सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बोलते रहे, आज क्या कारण है कि सदन में आज वो दोहा पढ़ रहे हैं, आज वो श्लोक पढ़ रहे हैं, आज वो मंत्र पढ़ रहे हैं, आज वो वेद पुराण की बातें कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि समाजवादी पार्टी के साथियों की जुबान से वेद मंत्र कैसे निकल रहे हैं, श्लोक कैसे निकल रहे हैं। श्री रामचरितमानस को जलाने वाले लोगों का साथ देने वाले लोग आज अगर सदन के भीतर श्लोक पढ़ रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, पुराणों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की सबसे बड़ी विजय है। ये उनकी ताकत है कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने अयोध्या का बुरा हाल करके रखा, जिन्होंने मथुरा का बुरा हाल करके रखा, जिन्होंने प्रयागराज का बुरा हाल करके रखा, आज वो इस बात पे मजबूर हुए हैं कि आज जब सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई है, इस देश के सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई तो दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के सारे बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीते। सनातनी इसी प्रकार से अपनी ताकत दिखाते रहेंगे तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले ये हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बहुत जल्दी मथुरा में भगवान कृष्ण के लिए कार सेवा करते नजर आएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं तो सुबह से देख रहा हूं, मैंने आज देखा, हम सब तो बहुत उमंगित हैं, बहुत उल्लासित हैं, और इस देश का जो करोड़ों करोड़ों सनातनी परिवार है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, मुख्यमंत्री योगी जी के लिए ऋणी है कि जिस प्रकार की अद्भुत दिव्य कुंभ की, महाकुंभ की व्यवस्था की गई, हम सब अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि हमने अपनी आंखों से वो नजारा देखा है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारी आंखों के सामने इतना दिव्य महाकुंभ हुआ है, इतने जबरदस्त इंतजाम हुए हैं, भला कौन सोच सकता था, क्योंकि हमने वो पीड़ा देखी है। हमारी अयोध्या को फैजाबाद बनाकर रखा गया, उपेक्षा की गई। हमारे प्रयागराज को इलाहाबाद बना के रखा गया, उपेक्षा की गई। मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर की उपेक्षा की गई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के करोड़ों करोड़ों सनातनियों का कि उनका आशीर्वाद हुआ। दिल्ली में मोदी जी बैठे, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे, डंके की चोट पे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। ये इस देश के करोड़ों सनातनियों की जीत है, ये उनकी ताकत है। और इसलिए इस देश के करोड़ों सनातनियों की तरफ से, अपनी देवरिया विधानसभा की महान जनता की तरफ से मैं माननीय मोदी जी का, मैं माननीय योगी जी का कोटि कोटि अभिनंदन करना चाहता हूं। हम लोगों ने वो दिन देखा, आज चर्चा हो रही थी जब मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि हमने बहुत बड़े इंतजाम किए हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से, किस प्रकार से विपक्ष की तरफ से मजाक उड़ाया गया, किस प्रकार से महाकुंभ पर हमला किया गया, किस प्रकार से महाकुंभ को अपवित्र करने का प्रयास किया गया। और अभी मैं सुबह पढ़ रहा था, मैंने सुबह देखा कि जो तमाम सारी फर्जी आईडीज से सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, अधिष्ठाता महोदय उनकी जांच करिएगा तो वो सभी लोग एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग मिलेंगे जिनकी कोशिश थी पहले दिन से कि ये कुंभ सफल ना हो पाए, ये महाकुंभ अपने उत्कर्ष पर ना पहुंच पाए, ये महाकुंभ कहीं ना कहीं इसमें विघ्न पड़ जाए। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि 55 करोड़ की संख्या, आज तक 55 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है, 55 करोड़ की संख्या में सनातनी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, तब सुर बदलने लगे हैं। आज महाकुंभ पे चर्चा हो रही है, आज वो महाकुंभ को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने इलाहाबाद बना के रखा था, आपके इलाहाबाद में दहशत थी, आतंक था। हमारे प्रयागराज में साधु संत हैं, भक्त हैं, दिव्य महाकुंभ है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये बदलाव हुआ है,
10 सेकंड और दे दीजिए। मा- मैं अपनी देवरिया की जनता की तरफ से एक निवेदन करना चाहूंगा जल्दी से कि बता मेरे देवरिया में एक जिला अस्पताल की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिला अस्पताल बना दिया जाए और हमारे यहाँ भीखमपुर रोड पे एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, वहां पर एक ओवरब्रिज की आवश्यकता महसूस की धन्यवाद। जा रही है। माननीय मैं ये भी चौधरी अनुरोध बाबूलाल करूंगा, जी। उसका भी निर्माण कराया जाए। धन्यवाद।